राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड वालों ने 2025-26 का सैम्पल पेपर डाल दिया है साइट पर क्लास +2 का। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सैम्पल क्वेश्चन पेपर क्लास +2 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो देखिए, कोशिश करेंगे कि आज आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन और 2 मार्क्स क्वेश्चन सारे हो जाएं, नहीं तो MCQs तो हो ही जाएंगे। लेट अस स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, चूज द करेक्ट ऑप्शंस इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। रिलेशन आर दिया हुआ है आपको एक्स वाई सच दैट एक्स इज लेस देन वाई स्क्वायर आपका रिलेशन है वेयर एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। आपने बताना है ये रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव है या तीनों नहीं है, मतलब ये अलग अलग रिलेशन दिए हुए हैं आपको। आपने इनमें से चेक करना है कि ये इनमें से कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो, पहले रिलेशन लिख लेते हैं। एक्स इज लेस देन वाई स्क्वायर वेयर एक्स वाई बोथ बिलोंग्स टू आर दिया हुआ है आपको। ठीक है, ये है आपका फर्स्ट MCQ। अब देखो, एक्स लेस देन वाई स्क्वायर है, तो देखो अगर रिफ्लेक्सिव प्रूफ करना होता है तो रिफ्लेक्सिव के लिए आप क्या करते हो, ए का ए से रिलेशन चेक करते हो। ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, है ना। सपोज हम एक्स की वैल्यू को 1 लेंगे तो 1 इज लेस देन 1 स्क्वायर, तो ये तो होता नहीं है। 1 इज नॉट लेस देन 1, तो 1 1 से छोटा नहीं है, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हुआ नहीं, नॉट रिफ्लेक्सिव है। ये हो गया फर्स्ट पार्ट। सेकंड, सिमेट्रिक चेक करोगे। सिमेट्रिक में आपको चेक करना होता है, अगर ए बी बिलोंग करता है आपका आर को, तो बी ए भी बिलोंग करना चाहिए आर को। देन अगर ऐसा है तो ये होना चाहिए। तो हम दो नंबर्स ले लेते हैं 1 2। ठीक है, ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 2, तो इसका मतलब है 1 इज लेस देन 2 स्क्वायर, दैट इज ट्रू। ये तो ट्रू हो गया। अब इसको चेक करना है। अब मतलब ये जो एलिमेंट्स है उल्टे हो जाएंगे, 2 1 हो जाएगा। अब चेक करना है आपने, 2 इज लेस देन 1 स्क्वायर, दैट इज नॉट ट्रू, देयरफॉर नॉट सिमेट्रिक। तो ये सिमेट्रिक नहीं आया। थर्ड पार्ट में आपने ट्रांजिटिव चेक करना है। ट्रांजिटिव चेक करने के लिए आपने क्या करना है, उसमें एक कंडीशन होती है, अगर ए बी बिलोंग करता है आर को, बी सी बिलोंग करता है आर को, देन ए सी शुड बिलोंग टू आर। ए सी को आर को बिलोंग करना पड़ेगा। तो इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखो, सारे रियल नंबर्स के लिए होना चाहिए, हो सकता है कुछ के लिए ट्रांजिटिव आ भी जाए, लेकिन आपको वो एग्जाम्पल देनी है जिसमें नॉट आता है। अगर नॉट किसी में आता है तो ठीक है। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, नंबर 3 नंबर लेट करने होते हैं ABC। तो हमने नंबर्स लिए हैं 10 4 3 और ABC। ठीक है, अगर ए भी बिलोंग करता है आर को, इसका मतलब है 10 स्क्वेयर। तो आपका 10 शुड बी लेस देन 4 स्क्वेयर होना चाहिए, दैट इज ट्रू। 10 जो होता है वो 16 से छोटा होता है। ओके, 4 इज लेस देन 3 स्क्वेयर, ये भी ट्रू। इसका मतलब है ए बी बिलोंग कर रहा है आर को, बी सी बिलोंग कर रहा है आर को। अब ए सी चेक करना है, ए सी शुड बिलोंग टू आर। तो ए की वैल्यू क्या दी हुई है 10 और 3, 10 3 चेक करना है अब आपको। 10 शुड बी लेस देन 3 स्क्वायर, बट 10 इज नॉट लेस देन 9, देयरफॉर नॉट ट्रू, तो नॉट ट्रांजिटिव। तो इस केस में ना तो देखो रिफ्लेक्सिव आया है, ना आपका सिमेट्रिक आया है, और ना ही आपका ट्रांजिटिव आया है। तो क्या ऑप्शन आई आपकी, देखो फर्स्ट में रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक। रिफ्लेक्सिव तो आया ही नहीं आपका। सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, ना तो सिमेट्रिक है ना ट्रांजिटिव है। रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक दोनों ही नहीं है। नीदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव, दैट इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। अब आपको बताना है रेंज ऑफ फंक्शन कॉस एक्स, कॉस इनवर्स की। कॉस इनवर्स की रेंज क्या होती है, ये आपको क्लियर है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा हुआ है। क्लोज्ड ब्रैकेट 0 to पाई होती है। सॉरी। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। अब आपने चेक करना है साइन की वैल्यू 1/2 कब होती है। 1/2 होती है 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को रेडियन फॉर्म में क्या लिखते हैं, पाई/6।
6 लिखते हैं। अब A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, मॉडुलस ऑफ A मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ A आपको दिया हुआ है 5। डिटर्मिनेंट A आपको 5 दिया है। लेट अस स्टार्ट। डिटर्मिनेंट A की वैल्यू आपको 5 दी हुई है। आपने एडजॉइंट ऑफ A की वैल्यू निकालनी है। देखो ये क्वेश्चन है, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2 एंड डिटर्मिनेंट A इज इक्वल टू 5, देन एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना है। ये 4 ऑप्शंस दी हुई हैं। लेट अस सॉल्व। अब 2 क्रॉस 2 ऑर्डर दिया हुआ है, ये भी लिख लेते हैं। अगर आपको डिटर्मिनेंट A गिवन हो और एडजॉइंट ऑफ A पूछा हो तो उसका फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ A रेज़्ड टू पावर n-1, वेयर n इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। क्लियर? अब ये तो फाइंड करना है, यहाँ वैल्यू डाल लो। 5 रेज़्ड टू पावर 2-1 दैट इज इक्वल टू 5। 5 आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो आंसर आया इसका 5। अब आपको एक मैट्रिक्स दी हुई है, मतलब मैट्रिक्स इज इक्वल टू मैट्रिक्स। इक्वल मैट्रिक्स में क्या होता है आपके पास कि आपने मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करना होता है। देखो ये 0 और 0 ऑलरेडी इक्वल हैं, 5 और 5 ऑलरेडी इक्वल हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, लास्ट एलिमेंट लास्ट के इक्वल। तो इसको कर लेते हैं सॉल्व। 5th है, मैट्रिक्स दी हुई है x-2y 0, 5x इज इक्वल टू -5 0 5 एंड 3। तो अब इसको देखो, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, x-2y इज इक्वल टू -5 है, और लास्ट की x की वैल्यू 3 दी हुई है। ये वाली x की वैल्यू यहाँ डालोगे, 3 - 2y इज इक्वल टू -5। माइनस का 5 इधर आके प्लस का हो जाएगा, इज इक्वल टू प्लस का 2y, विच इम्प्लाइज 8 इज इक्वल टू 2y। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। डी ऑप्शन आंसर आ गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स A इज 3 क्रॉस 2, किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि A ट्रांसपोज को मतलब A को अगर 2 बार ट्रांसपोज करो तो वो A के इक्वल आ जाती है। तो अगर इसका ऑर्डर ही A के इक्वल, मतलब अगर ये मैट्रिक्स ही A के इक्वल आ गई तो ऑर्डर भी A के इक्वल ही आएगा। तो A का ऑर्डर आपको ऑलरेडी 3 क्रॉस 2 दिया हुआ है, तो आपके पास A ट्रांसपोज के ट्रांसपोज का कितना आ जाएगा ऑर्डर 3 क्रॉस 2। 7th क्वेश्चन है, इफ f(x) इज इक्वल टू sin 8x बाय 5x when x is not equal to 0, m+1 when x is equal to 0 is continuous at x is equal to 0, then value of m is। तो आपको m की वैल्यू निकालनी है। अब देखो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या बोलती है कि अगर आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट दैट पॉइंट इक्वल हो तो आपके पास क्या आ जाता है, मतलब फंक्शन कंटिन्यूस आ जाता है। अब इन्होंने कंटिन्यूस दे दिया तो हम उनको इक्वेट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। 7th, f(x) आपको दिया हुआ है sin 8x by 5x when x is not equal to 0 and m+1 when x is equal to 0। ये क्वेश्चन है आपका। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो आपके पास f(x) की वैल्यू, अब आपको पता है कि फंक्शन एट 0 विल बी इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f(x) की इक्वल होगी। फंक्शन एट 0 कितनी वैल्यू है, m+1 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 एंड फंक्शन है आपका sin 8x बाय 5x। अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0, 1/5 कांस्टेंट बाहर आ गया, sin 8x बाय x। अब आपने वो प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर लिमिट x अप्रोचेस टू 0 sin x बाय x आ जाए तो उसकी वैल्यू होती है 1।
तो सेम यहाँ पे आपने अगर यहाँ एंगल 8x है तो नीचे 8 बनाना है। 8 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई 8 से डिवाइड कर दो। अब 8 कांस्टेंट है, 8 बाहर आ सकता है। 8/5 लिमिट x अप्रोचेज टू 0 साइन 8x बाय 8x। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, साइन x बाय x बन गया। ये आ गया 8/5 और यहाँ क्या था आपका m+1 m+1 m+1। तो m+1 इज इक्वल टू 8/5 आ गया, विच इम्प्लाइज m इज इक्वल टू 8/5 -1। तो एलसीएम लेके सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3/5। m की वैल्यू आपके पास आ गई 3/5। क्वेश्चन नंबर 7 था, देखिए ये है आपका 3/5 ऑप्शन। क्लियर। 8th पार्ट है, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर लॉग एक्स dy/dx की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। तो इसको देखो कैसे कर सकते हो, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर लॉग एक्स को फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन फाइंड करना है। तो आपको पता है प्रॉपर्टी, ई के साथ लॉग कैंसिल हो जाता है, आपके पास क्या बचा y इज इक्वल टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स आपके पास आ जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 1। ये आ गया आपका आंसर, ये है आपकी सी ऑप्शन। ये था आपका पार्ट नंबर 8। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 9। देखो 9th पार्ट है, इफ y इज इक्वल टू 10x देन एट x इज इक्वल टू π/4 dy/dx फाइंड करना है आपको। देखो y की वैल्यू आपको 10x दी हुई है, तो आपको क्या फाइंड करना है dy/dx। तो dy/dx देखो 10 का क्या होता है सेकेंड स्क्वायर x, ठीक है। अब इन्होंने dy/dx एट x इज इक्वल टू π/4 पूछा है, तो जितने x हैं उसको क्या फिल कर दो π/4। सेकेंड π/4 की वैल्यू कितनी होती है √2, √2 का क्या आ जाएगा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2। तो ये है आपकी ऑप्शन नंबर सी। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 10। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब ये एओडी का क्वेश्चन है। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स सर्कमफ्रेंस इज डैश। अब ये फाइंड करना है। देखो रेडियस का रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है, तो इसका मतलब है आपको क्या दिया हुआ है dr/dt आपको गिवन है, कितना गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद रेट ऑफ चेंज ऑफ आपको क्या निकालना है dc/dt। c मीन्स सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का रेट ऑफ चेंज निकालना है आपको, ये फाइंड करना है। अब देखो सर्कमफ्रेंस आपको पता है कितना होता है 2πr, डिफ्रेंशिएट कर लो dc/dt विद रिस्पेक्ट टू टी कर लो, क्योंकि यहाँ विद रिस्पेक्ट टू टी हो रखा है, तो ये आ जाएगा 2πr का आ जाएगा dr/dt। तो dc/dt इज इक्वल टू 2π इंटू dr/dt की वैल्यू कितनी है 2। तो dc/dt की वैल्यू आ गई आपकी 4π मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आ गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 11th पार्ट है, देखिए 11th पार्ट की स्टेटमेंट है। देखो इंटीग्रेशन π/6 टू π/3 √10x √cos x बाय √sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू। अब ये आपका क्वेश्चन है इंटीग्रेशन का, प्रॉपर्टीज वाली एक्सरसाइज का। तो देखो क्या करना है, इंटीग्रेशन π/6 टू π/3 √cos x बाय √sin x प्लस √cos x dx, ये क्वेश्चन है। अब देखो इसको कैसे करना है, आपको पता है आपने वो प्रॉपर्टी पढ़ी है कि f ऑफ x का अगर इंटीग्रेशन करना हो a टू b dx तो वो किसके इक्वल आ सकता है f ऑफ a प्लस b माइनस x dx के इक्वल, इसके इक्वल आ जाता है।
तो अब यहाँ पे यही वाली प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। इंटीग्रेशन π/6 to π/3 स्क्वायर रूट कॉस, इसको आई लेट कर लो, π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स बाय स्क्वायर रूट साइन π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स प्लस स्क्वायर रूट कॉस π/3 प्लस π/6 माइनस एक्स dx। ये बन गया। अब देखो इनको प्लस करोगे, ये बनेगा π/2, π/2 माइनस एक्स कितना हो गया, cos 90 माइनस थीटा चेंजेस इनटू साइन थीटा, साइन एक्स बन गया। साइन 90 माइनस थीटा चेंजेस इनटू cos थीटा प्लस cos 90 माइनस थीटा चेंजेस इनटू साइन थीटा। अब ये भी आए हैं, एडिंग 1 and 2, दोनों को ऐड कर लो। एडिंग 1 and 2, जब आप दोनों को ऐड करोगे, देखो लेफ्ट में लेफ्ट को ऐड करोगे, 2i इज इक्वल टू, दोनों के लिमिट कॉमन है, आपके पास आ गया π/6 to π/3, दोनों का एलसीएम सेम है, साइन एक्स, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम सेम, और न्यूमरेटर दोनों सीधे सीधे प्लस हो जाएंगे, साइन एक्स प्लस रूट कॉस एक्स dx। ये कट गए आपस में, आपके पास आ गया π/6 से लेके π/3 तक लिमिट है और 1 dx। 1 को इंटीग्रेट करोगे आपके पास आएगा x, π/6 टू π/3, वैल्यूज डाल लो, π/3 माइनस π/6, इसको सॉल्व करोगे 6 एलसीएम, 2π माइनस पाई दैट इज इक्वल टू π/6, और यहाँ एक पाई पड़ा था, सॉरी 2 पड़ा था, i इज इक्वल टू π/6 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू π/12। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका पार्ट नंबर 11। पार्ट नंबर 11 का आंसर कितना आया है, π/12। लेट अस मूव टू पार्ट नंबर 12। 0 to 1 इंटीग्रेशन करनी है आपको 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की। तो देखो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर dx की इंटीग्रेशन करनी है आपको, और लिमिट है 0 to 1। तो अब देखो यहाँ पे इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन कितनी होती है, tan इनवर्स x, 0 to 1 लिमिट है, डाल दो tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स 0, ये आ गया आपका π/4 माइनस 0 दैट इज इक्वल टू π/4। ये आ गया आपका आंसर। तो 12th पार्ट का बी ऑप्शन आंसर है आपका। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन दिस, अब देखो ऑर्डर तो आप ऑरली फाइंड कर सकते हो, आपको पता है कि जिस इक्वेशन को, मतलब एक इक्वेशन को जितना मैक्सिमम टाइम्स डिफरेंशिएट किया जाता है उसको ऑर्डर बोलते हैं। तो यहाँ इसको मैक्सिमम 2 बार डिफरेंशिएट किया गया है, तो ऑर्डर क्या आ गया 2। इफ ए वेक्टर इज अ नॉन जीरो वेक्टर देन ए क्रॉस ए, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर सेम वेक्टर के साथ करते हो तो उसका आंसर हमेशा कितना आता है, 0। तो यहाँ हमारे कंप्लीट होते हैं 14 MCQs। लेट अस मूव टू MCQ 15। नेम ऑफ द इनइक्वालिटी a डॉट b मॉडुलस लेस देन इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये होता है कॉशी स्क्वार्ट्स इनइक्वालिटी। डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द स्ट्रेट लाइन आर वेक्टर इज इक्वल टू दिस प्लस m इंटू वेक्टर। अब देखो ये कौन सी फॉर्म है, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b फॉर्म है ना। तो b वेक्टर जो होता है वो आपका drs का होता है, वो डायरेक्शन रेशियोज का वेक्टर होता है, ठीक है। तो इसमें 9 जो i j k के कोएफिशिएंट हैं वो सारे आपके क्या हैं, डायरेक्शन रेशियोज हैं, 9, -2 एंड 5। तो डी पार्ट आ गया आपका आंसर। अब इस वेक्टर में इसकी वेक्टर फॉर्म बतानी है। वेक्टर फॉर्म में देखो ये जो ऊपर x-5, y-3, z+3 ये दिए हुए हैं ना, ये आपके होते हैं
ये आपके होते हैं पासिंग पॉइंट, और नीचे जो दिया होता है वो डायरेक्शन रेशियोज। अब देखो आपको डायरेक्शन रेशियो, अब आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी की फॉर्म पता करनी है। ये आपको कार्टेशियन फॉर्म दी हुई है। मैंने आपको बोला था कि जो लैम्डा के साथ जो वेक्टर होता है वो आपका डायरेक्शन रेशियोज वाला वेक्टर होता है। इसका मतलब है ये वेक्टर जो आएगा वो कांस्टेंट के साथ आएगा। तो आप चेक करो -4, 5 और -8 कहाँ है। सिर्फ एक वेक्टर में ही है, तो सीधा आपका डी वेक्टर आंसर आ गया, सॉरी डी पार्ट आंसर आ गया। ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ अ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज, एलपीपी में जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है वो हमेशा लीनियर फॉर्म में होता है। ठीक है बेटा। अब आपको 19th क्वेश्चन गिवन है, इफ पी ए इज इक्वल टू 1/2, पी ए की वैल्यू दी हुई है, पी ए इज इक्वल टू 1/2, पी बी इज इक्वल टू 3/8 एंड पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/5, और आपको फाइंड क्या करना है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ये आपको फाइंड करना है। देखो ये क्वेश्चन था, पी ए 1/2 है, पी बी 3/8 है, पी ए इंटरसेक्शन बी 1/5 है, पी ए बाय बी निकालना है आपको। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ए बाय बी इज इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन बी बाय पी बी, जो पीछे वैल्यू होती है वो डिनोमिनेटर में आती है। इंटरसेक्शन आपका 1/5 है, पी बी की वैल्यू है 3/8, ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा, 1/5 इंटू 8/3, तो 8/15 आ गया आपका आंसर। ये है आपकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो ये हो गया आपका बी पार्ट आंसर। नेक्स्ट एंड लास्ट एमसीक्यू आपका है, राम एंड रहीम आर कंटेस्टिंग फॉर 2 वैकेंसीज इन अ कंपनी, probability of selection of Ram is 7/9 and that of Rahim is 4/7. What is the probability that both will be selected? तो देखो probability of both मतलब intersection तो आपको निकालना है राम और रहीम, है ना। तो हम मान लेते हैं राम को ए, रहीम को बी। तो दोनों के सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी, सिलेक्शन ऑफ राम मान लेते हैं ए है और सिलेक्शन ऑफ रहीम है बी। तो इसका मतलब है दोनों के सिलेक्ट होने की मतलब इंटरसेक्शन। तो ये दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है ना, इंडिपेंडेंट इवेंट, क्योंकि देखो एक के सिलेक्ट होने से दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंडिपेंडेंट इवेंट का फॉर्मूला पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी होता है। और ए के सिलेक्ट होने की, बी के सिलेक्ट होने की, दोनों की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। राम के सिलेक्ट होने की 7/9 है और रहीम के सिलेक्ट होने की 4/7 है। तो आपके पास आ गया 4/9 दोनों के सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। क्या आ गई आपकी 4/9। तो ये थे आपके एमसीक्यूज। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे कवर सेक्शन बी। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। अगर आपको वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।